नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व बिरादरी के सामने आज कितने बजे योगा करेंगे पीएम मोदी? क्या चीन ने भी दी योग दिवस को मान्यता? योग दिवस के अवसर पर लद्दाख से लेकर समुद्र में लगे नारे। एलन मस्क बोले टेस्ला की जल्द भारत में होगी एंट्री। जेपी नड्डा का बिहार दौरा स्थगित, 24 को आने वाले थे। और जयपुर में विधायकों के आवासों का 85% काम पूरा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर गए हैं। इस दौरान वो 21 से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे और 72 घंटे में 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी विश्व पंचायत कहे जाने वाले संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूएन में मोदी आज शाम 5:30 बजे हजारों लोगों के बीच योग करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पीएम मोदी के प्रस्ताव पर ही शुरू किया गया था। मोदी की अगुवाई में भारत सरकार का समर्थन पूरी दुनिया के आधे से अधिक देशों ने किया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के करीब 7 महीने बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास हुआ। देश में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में योग किया। सिक्किम में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के बीच तो जम्मू में जवानों ने पेंगोंग सो झील के किनारे योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क और प्रधानमंत्री के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। इस मुलाकात के बाद मस्क ने कहा, भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। मस्क ने कहा, मैं भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं। मैं मोदी का फैन हूं। ये एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूं। टेस्ला के भारत आने की टाइमलाइन के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा, मुझे विश्वास है कि टेस्ला जल्द भारत में होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा स्थगित हो गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी। जेपी नड्डा 24 जून को बिहार आने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल पूरा हुआ है। इसको लेकर बिहार के झंझारपुर में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ है। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। वे लखीसराय में 29 जून को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर में विधानसभा के पास बन रहे विधायक आवास में अगस्त में गृह प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का वर्तमान में 85% काम पूरा हो गया है और अभी क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, लॉबी, गार्डन समेत थोड़ा जगह का काम बचा है। अगले माह इस प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की नींव 11 अगस्त 2021 को रखी गई थी। तब इसे पूरा करने की डेडलाइन 5 नवंबर 2023 रखी गई थी, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, संभावना है कि ये प्रोजेक्ट अगस्त में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 160 लग्जरी फ्लैट बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई। योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। योग जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। योग हमारे जीवन में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को और अधिक सक्षम बनाता है। आज के दिन मैं सभी लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने का आग्रह करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बुधवार को दौसा जिले में शहरों से लेकर गांव ढाणियों तक योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। आयुष विभाग की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम रामकरण जोशी स्कूल में आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत कलेक्टर कमर चौधरी ने भगवान धन्वंतरी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया और प्रार्थना के बाद योगाचार्य ने 1 दर्जन से ज्यादा योग का अभ्यास कराया। केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है। इसे लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ ने विरोध तो कुछ ने इसे सही ठहराना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूसीसी से लोगों पर 13 तरह के प्रभाव पड़ेंगे। यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से कम है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी। यूसीसी में सुझाव कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।
झुंझुनू जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सबसे बड़ी बात, लोगों को पेट्रोल डीजल के खर्चे से छुटकारा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोग काफी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा और कार आदि खूब दौड़ रही हैं। झुंझुनू में लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुझान बढ़ा है और बढ़ते क्रेज को देखते हुए आज झुंझुनू में इलेक्ट्रिक वाहन की खूब बिक्री होने लगी है। यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा के शोरूम खुल गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही मुफ्त की रेवड़ियों पर सियासत फिर गरमाने लगी है। फ्री बिजली, महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता समेत कई वादों के साथ हिमाचल में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब वित्तीय संकट में फंस गई है। वहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक बदहाली पर चिंता जताई गई। हिमाचल सरकार अभी 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे में है और अब 800 करोड़ का कर्ज लेने वाली है। इधर राजस्थान में भी सीएम अशोक गहलोत सिलेंडर सब्सिडी, 100 यूनिट बिजली फ्री समेत कई मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निकल गए हैं। अब वे अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाएंगे और 9 दिनों तक वहीं रुकेंगे। इसके बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौट आएंगे। जगन्नाथ भगवान को पुरी मंदिर में रोजाना 6 भोग लगाए जाते हैं। इनमें भी सबसे पहले नाश्ता भोग में खिचड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को लगाए जाने वाले इस नाश्ता भोग से राजस्थान और यहाँ की भक्ति की शक्ति का गहरा जुड़ाव है। ऐसी मान्यता है कि 295 साल पहले एक 13 साल की भक्त की जिद के आगे भगवान जगन्नाथ ने प्रकट होकर खिचड़ा खाया था। राजस्थान विधानसभा में 5वीं पास युवाओं के लिए 4th क्लास की वैकेंसी निकली है। इसके लिए उम्मीदवार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 4th क्लास कर्मचारियों के 11 पदों पर वैकेंसी निकली है। सामान्य वर्ग के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, एमबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं। वो बैक पेन से काफ़ी परेशान हैं। बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार का सभी कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। ऐसे में अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक भी कैंसिल कर दी गई। ये दूसरी बार है जब इस सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित की गई है। नीतीश कुमार के तमिलनाडु के कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल की गई थी। बुधवार को अपरिहार्य कारणों की वजह से बैठक को रद्द किया गया है। बांसवाड़ा में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गांव से शहर तक मनाया गया। ग्रामीण अंचलों में भी ग्राम पंचायत स्तर पर योगाभ्यास किया गया, तो वहीं तहसील मुख्यालय क्षेत्र पर भी अधिकारी और ग्रामीणों ने योगाभ्यास किया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिला स्तरीय समारोह शहर के कॉलेज खेल मैदान में बनाया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति ने भगवान धन्वंतरी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर योगाभ्यास का शुभारंभ किया। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों को जल्द ही 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक मिलेंगे। सरकार ने लेवल 1 एवं 2 के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए जुलाई में दस्तावेजों के सत्यापन की तिथियां तय की है। इस भर्ती में झुंझुनू जिले को 1073 शिक्षक मिलेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति से सरकारी विद्यालयों को फायदा होगा। शिक्षकों की नियुक्ति से सरकार विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारेगा। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगस्त तक नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले स्कूलों में रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।